रोमांचक तथ्य और खोजें, पुरातात्विक स्मारकों की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पुरातात्विक स्मारकों के बारे में कुछ रोचक तथ्य और खोजें बताएंगे। जी हां दोस्तों, ये वो स्मारक हैं जो सदियों से, हजारों सालों से हमारे इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इनकी हर ईंट, हर पत्थर हमें उस दौर की कहानी सुनाता है जब ये दुनिया एक अलग ही रूप में थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां इतिहास के पन्ने खुलेंगे और रहस्य खुद ब खुद उजागर होंगे। ताजमहल, प्रेम की अमर निशानी। दोस्तों, ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में एक ही तस्वीर उभरती है, प्रेम की, समर्पण की। मुमताज महल के लिए शाहजहां द्वारा बनवाया गया यह मकबरा वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। सफेद संगमरमर से निर्मित यह इमारत यमुना नदी के किनारे ऐसे चमकता है जैसे स्वर्ग से उतरा कोई नगीना। कहते हैं इसके निर्माण में 22 साल लगे थे और 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने दिन रात एक करके इसे तैयार किया था। ताजमहल के गुंबद की ऊंचाई देखते ही बनती है और इसके चारों ओर बने मीनारे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ताजमहल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं जिन पर बारीक नक्काशी की गई है। इस नक्काशी को देखकर आज भी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक भावना है, प्रेम की भावना जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। कुतुब मीनार, इतिहास का विशाल स्तंभ। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली की शान कुतुब मीनार की। ये विशाल मीनार अपनी ऊंचाई से ही नहीं बल्कि अपनी बेहतरीन वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। लाल बलुआ पत्थर से बनी ये मीनार 72.5 मीटर ऊंची है और इसमें चढ़ने के लिए 369 सीढ़ियां हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कई शासकों ने मिलकर कराया था। सबसे पहले इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और बाद में इसे इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया। इस मीनार पर अरबी लिपि में कुरान की आयतें उत्कीर्ण हैं जो इस्लामी वास्तुकला का बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार नहीं है, ये भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है जो हमें हमारे अतीत की याद दिलाता रहता है। चैप्टर 3। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र की गुफाओं की सैर पर। जी हां, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो अपनी अद्भुत चित्रकारी और मूर्तिकला के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ये गुफाएं बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित हैं और इनमें बनी मूर्तियां और चित्र हमें उस दौर की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। अजंता की गुफाएं अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों को दर्शाते हैं। वहीं एलोरा की गुफाएं अपनी शानदार मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं जिनमें कैलाश मंदिर सबसे प्रमुख है। कैलाश मंदिर को एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है जो वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं हमें हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, अब बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों की जो अपनी अनोखी और बोल्ड मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित ये मंदिर अपनी स्थापत्य कला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था और ये हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है। खजुराहो के मंदिरों की सबसे खास बात है इनकी बाहरी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां। इन मूर्तियों में देवी देवताओं के अलावा नर्तकियों, संगीतकारों और प्रेमियों को भी दर्शाया गया। कुछ मूर्तियां काफी कामुक हैं जिनके कारण खजुराहो को कामसूत्र के मंदिर भी कहा जाता है। हालांकि इन मूर्तियों के पीछे का मकसद सिर्फ कामुकता नहीं था बल्कि ये उस दौर की जीवन शैली और मान्यताओं को भी दर्शाती है। खजुराहो के मंदिर हमें यह याद दिलाते हैं कि कला और आध्यात्म का महत्वपूर्ण संबंध होता है। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं समय के उस दौर में जब भारत में एक ऐसी सभ्यता फली फूली थी जो अपने समय से कहीं आगे थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
यह सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है और इसके अवशेष भारत और पाकिस्तान में कई जगहों पर मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जो अपनी व्यवस्थित योजना और विकसित जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। यहां से मिले अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग शहरों का निर्माण करना, कृषि करना, पशुपालन करना और व्यापार करना जानते थे। उनके यहां नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली और भोजन भंडारण की व्यवस्था बेहद अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यह अभी भी एक रहस्य है, लेकिन यह सभ्यता हमें यह जरूर सिखाती है कि विकास और तरक्की के लिए एकजुटता और नियोजन कितना जरूरी होता है। आउटरो दोस्तों, ये थी कुछ रोचक बातें भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्मारकों के बारे में। ये स्मारक सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हैं। ये हमें हमारे पूर्वजों की कला, संस्कृति और ज्ञान से अवगत कराते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।